Hello students, this video is related to angular momentum, and as you all know that linear momentum is denoted by small p and it is the product of mass into velocity. Means अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ये जिसका मास है स्मॉल m और ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एंड यू नो दैट वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा एंड लीनियर मोमेंटम इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम कब आता है, जब हमारे पास लीनियर मोशन की बात होती है। लेकिन जहाँ एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है रोटेशनल मोशन के केस में, इट मीन्स क्लियरली दैट एंगुलर वर्ड ये डिनोट करता है मीन्स जो बॉडी रोटेट करेगी या बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो कुछ एंगल के साथ होगा। मीन्स इफ़ वी हैव अ पॉइंट पी जो कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इसके पोजीशन वेक्टर r से डिनोट किया जा रहा है। इतनी पोजीशन पे ये इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है एंड दिस ऑब्जेक्ट रोटेट्स अराउंड द एक्सिस x एक्सिस विद एन एंगल थीटा। सो इसका जो मोमेंटम होगा वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड होगा। देन रोटेशनल मोशन के केस में हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मतलब इसी लीनियर मोमेंटम का मूवमेंट हो लेकिन कुछ एंगल के साथ हो, उसी को हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। और वी कैन ऑल्सो से दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस है इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस लाइन के अराउंड ये रोटेट करेगा तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, तो डिस्टेंस को हमने डिनोट कर दिया स्मॉल d से। सो एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज स्मॉल d। एंड मैथमेटिकली हमको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, क्योंकि लीनियर मोमेंटम की जो SI यूनिट होती है दैट इज kg मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस को हम ऑलवेज मेज़र करते हैं मीटर में क्योंकि मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज़ kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज m1 l2 t-1। सो दिस इज द बेसिक ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड एंगुलर मोमेंटम को अगर हम कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स के अंदर फाइंड आउट करें उसकी वैल्यू को, यू नो दैट कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हमारे पास x y z एंड सिमिलरली पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं r phi एंड थीटा। दीज आर पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड दीज आर कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स एंड वी ऑलरेडी फाउंड दैट द टॉर्क जो कि फोर्स है लेकिन रोटेशनल मोशन के केस में जो कि कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं, उसकी वैल्यू को हमने प्रीवियस टॉपिक में फाइंड आउट किया था x Fy माइनस y Fx। ये उसकी वैल्यू कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में आई थी। और जैसे कि हमने अभी एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट किया है दैट इज L इज इक्वल्स टू P इंटू डी, दैट इज लीनियर मोमेंटम एंड डिस्टेंस। एंड लीनियर मोमेंटम को अगर हम कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में लिखें, दो एक्सिस है हमारे पास x और y, सो L कैन बी रिटन एज xpy माइनस ypx। कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में एंगुलर मोमेंटम का रिजल्ट ये फाइंड आउट होना चाहिए। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उस केस में जो लीनियर मोमेंटम हमारे पास आएगा विच इज इक्वल्स टू rp sin phi where phi is the polar coordinate. So firstly we derive the relation for angular momentum in terms of Cartesian coordinates. So we have the result tau is equals to x Fy minus y Fx. This is the torque which is a couple of force and according to Newton's second law of motion, second law के अकॉर्डिंग वी नो दैट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और d बाई डी टी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं एंड p इज़ द लीनियर मोमेंटम। सो x एक्सिस में अगर हम देखें तो ये रिलेशन बन जाएगा dpx बाई डी टी एंड y एक्सिस में अगर हम देखें तो ये रिलेशन बन जाएगा dpy बाई
dt. So by putting the values of fx and fy in equation first, the torque is represented as x dpy by dt minus y dpx by dt. This is the equation second. And as we defined as momentum is the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज p इज इक्वल्स टू m इंटू में v. सो सिमिलरली अगर कार्टिजन कोऑर्डिनेट में मोमेंटम की वैल्यू अगर हम लिखें, px इज इक्वल्स टू mvx एंड py इज इक्वल्स टू mvi. So by putting the values of mass into velocity in x-axis and y-axis in equation second, then the torque becomes tau is equals to x d by dt mvy minus y d by dt into में mvx. And you know that rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. लेकिन ये जो rate of change है वो with respect to time है. एंड मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होती. अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, तो आफ्टर 2 आवर्स अगर हम उस ऑब्जेक्ट को अगेन मेज़र करते हैं तो उसकी क्वांटिटी 2 kg ही रहेगी. उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा कि वो 4 kg हो जाए या 1 kg हो जाए. सो मास इज़ अ कांस्टेंट फॉर dt. इसको हम बाहर लिख लेंगे तो टॉर्क बिकम्स m x d बाई डी टी इंटू वी वाई माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी. ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा. दिस इज रिलेशन थर्ड. और जैसे कि आप इस रिलेशन में देख रहे हो, ये एक प्रोडक्ट रूल बन गया. मीन्स अगर हमारे पास u इंटू वी है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम उसको कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो ये उस तरीके का रिजल्ट बन गया. इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू एम डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स. ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म बन गई. और जब हम इस मास को इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, देन दिस इक्वेशन बिकम्स डी बाई डी टी एम एक्स वी वाई माइनस एम y vx. and you know that linear momentum is the product of mass into velocity. तो जब ये दो टर्म्स हम इकट्ठी लिख देंगे दोनों ही वैल्यूज़ में, then this relation becomes d by dt into में x py minus में y px. and you already know that the angular momentum is the product of linear momentum and displacement. Here in this equation, x and y are the displacement vectors and py and px are the linear momentums in x and y axis. So we can write it as tau is equals to dl vector by dt, and tau is a force, couple of force, which is also a vector quantity. So here the angular momentum is equals to L is equals to x py माइनस वाई पी एक्स. और यही एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था. लेकिन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर पी साइन फाई. हेयर फाई इज द पोलर कोऑर्डिनेट. So we conclude that in rotational motion the torque जो कि फोर्स की तरह एक्ट करता है, विच इज़ इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम. बट इन केस ऑफ लीनियर मोशन द फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उस लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं. हेयर L प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज इज बीइंग प्लेड बाय द लीनियर मोमेंटम इन लीनियर मोशन. हेंस L इज an angular momentum and here this is a linear momentum. So जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो फोर्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे dp by dt से, क्योंकि फोर्स इज अ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंड टाउ इज रिप्रेजेंटेड एज dl by dt. So the angular momentum in polar coordinates is equals to rp sin phi. and you know that जब sin phi होता है या sin के साथ कोई भी एंगल हो या cos phi होता है यहाँ पे, तो cos का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट एंड sin का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट. तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L is equals to r cross p, where angular momentum is a vector quantity and it also write it as L is equals to p cross d. Now for proving this result we have a x axis y axis. p एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है, और ये
इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा विद एन एंगल थीटा एंड मेक्स एन एंगल एल्फा. दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल एल्फा विद एक्स एक्सिस और एंड यू नो दैट द टॉर्क इज इक्वल्स टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. ये हमारे पास आया था कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में. एंड L is equals to x py minus y px. This is an angular momentum in Cartesian coordinates and you know that the position vector r makes an angle theta with x axis. So हम लिख सकते हैं यहाँ पे x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. और इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें लीनियर मोमेंटम की भी वैल्यू चाहिए, पी वाई की वैल्यू चाहिए एंड पी एक्स की वैल्यू चाहिए. सो पी वाई इज इक्वल्स टू पी साइन अल्फा एंड पी एक्स इज इक्वल्स टू पी कॉस अल्फा. ये मैंने डायरेक्टली यूज़ कर दिए क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ये हम पहले ही एक पूरा टॉपिक कर चुके हैं. So by putting these value in equation first, then the angular momentum L is equals to R cos theta P sin phi sin alpha minus R sin theta P sin alpha P cos alpha. Now R कॉमन ले लेंगे दोनों साइड और इक्वेशन बन गई हमारे पास cos थीटा, P भी कॉमन आ जाएगा, cos थीटा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा. और ये आइडेंटिटी बन गई cos ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी विच इज़ इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी. सो वी राइट इट एज आर पी साइन थीटा माइनस अल्फा एंड यू नो दैट अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई, क्योंकि ये अल्फा है, ये थीटा है, ये फाई, तो ये एंगल भी फाई हो गया. अपोजिट एंगल्स और दोनों का सम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल. इस ट्राइंगल में इंटरनल अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा. तो अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई एंड थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस फाई और अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव फाई. सो हम यहाँ लिख सकते हैं L इज इक्वल्स टू आर पी साइन फाई. ये साइन माइनस थीटा भी प्लस साइन थीटा होता है और जब साइन वैल्यू आ गई है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस पी, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर. और यही रिक्वायर्ड रिजल्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स में. सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स.